जमीन के लिए लगातार राजधानी की धरती लाल हो रही है, लेकिन अब जमीन के लिए जारी इस खूनी खेल पर नकेल कसने के लिए पुलिस नई रणनीति पर काम कर रही है। दागदार जमीन कारोबारियों का लिस्ट तैयार किया जा रहा है, प्रोफाइल खंगाले जा रहे हैं, उनकी संपत्ति की जांच की जा रही है। रांची में जमीन के लिए लाल हो रही धरती, लगातार जमीन के लिए मर्डर की घटनाएं, जमीन के लिए खूनी खेल पर नकेल की तैयारी। सीपीएम नेता सुभाष मुंडा, बिल्डर कमल भूषण, उनके अकाउंटेंट संजय सिंह, कुख्यात कालू लामा, सूरज महली, मोहम्मद फिरोज जैसे कई नाम हैं जिनके खून से हाल के दिनों में राजधानी की धरती लाल हुई है। किसी को दफ्तर में घुसकर गोली मारी गई तो किसी को दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला गया। भले ही इनकी हत्या का तरीका अलग अलग रहा, लेकिन कारण सिर्फ एक, और वो है जमीन। जी हाँ, राजधानी में जमीन के लिए खूनी खेल जारी है। लगातार जमीन के लिए हो रही हत्या से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल राजधानी की कानून व्यवस्था पर उठ रहे हैं। ऐसे में अब रांची पुलिस अपने ऊपर लगे इस दाग को धोने की तैयारी में जुट गई है। पुलिस जमीन के लिए खूनी खेल पर नकेल के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। दागदार जमीन कारोबारियों की लिस्ट बनाई जा रही है, उनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है, उनकी संपत्ति की जांच की जा रही है। जमीन के कारोबार से संबंधित ऐसे व्यक्ति जिनका आपराधिक इतिहास रहा है, जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई हो, जिनका अनुसंधान के दौरान जो है नाम आया हो, जो आरोपित किए गए हैं, या फिर जिनकी एक प्रकार की प्रवृत्ति है कि बारंबार भूमि विवाद में वो किसी न किसी प्रकार से संलिप्त रहते हैं और परिणाम स्वरूप पुलिस को निरोधात्मक कार्रवाई लगातार जिनके विरुद्ध करनी पड़ती है। ऐसे सभी लोगों को चिन्हित किया गया है और सभी थानों से इस प्रकार की एक सूची बनाई गई है। दागदार जमीन कारोबारियों की लिस्ट बना रही पुलिस। अब तक 200 जमीन माफियाओं की लिस्ट तैयार। प्रोफाइल खंगाल रही पुलिस, संपत्ति की जांच। जमीन कारोबारियों से जुड़े लोगों पर भी नजर। थानेदारों को जमीन से जुड़े लोगों का प्रोफाइल बनाने का निर्देश। आपराधिक रिकॉर्ड, उनकी गतिविधि और केस का रिकॉर्ड रखने का निर्देश। समय समय पर ऐसे केस की समीक्षा करेगी पुलिस। प्रत्येक थाना प्रभारी को अपने थाने में प्रत्येक पुलिस उपाधीक्षक को और इवन पुलिस अधीक्षकों को भी अपने अपने कार्यालयों में भूमि विवाद से संबंधित जो भी आवेदन प्राप्त होते हैं, जो भी शिकायत प्राप्त होती है, उस शिकायत का संधारण पहले भी होता था, लेकिन एक अलग से अब उसकी संचिका बनाकर रखी जाए, जिसमें कि किस जमीन के संदर्भ में विवाद है, उस जमीन का रकबा कितना है, उसका मूल्य कितना है, विवाद का कारण क्या है, पुलिस के स्तर से क्या कार्रवाई की गई है, ये सारी बातें उसमें अंकित रहेंगी और नियमित समय पर जो है उसकी समीक्षा भी की जाएगी, जिससे कि ससमय कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पुलिस की सिर्फ जमीन से जुड़े मामलों के जल्द निपटारे की कोशिश है, बल्कि इसके जरिए जमीन से जुड़े अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजने की भी तैयारी है। थानेदारों को इसे लेकर विशेष निर्देश दिए गए हैं। वहीं पुलिस के बड़े अधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से कैमरामैन रिजवान के साथ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। और सीधे जुड़ेंगे, सहयोगी इमरान हमारे साथ मौजूद है। इमरान, जमीन विवाद में कई हत्याएं हुई हैं और अब इन्हीं हत्याओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। क्या कुछ है पुलिस की नई रणनीति और कैसे लगाम लग सकती है इन हत्याओं पर? देखिए राजधानी, जिस तरह से राजधानी में जो हत्याएं हुई हैं उसमें से ज्यादातर हत्या का अगर आंकड़े की अगर हम बात करें तो जमीन विवाद और जमीन की खेल के वजह से ही इन हत्याओं को अंजाम दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, खासकर सुभाष मुंडा की जब हत्या हुई उसके बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय से ही निर्देश प्राप्त होने लगे सभी जिले के एसपी को, एसएसपी को, डीआईजी को। इमरान, जरा रोकना चाहेंगे आपको, एक बार लिए चलते हैं अपने दर्शक। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।